एक मित्र ने लिखा है, हमारे समाज में हर किसी रिश्ते का एक सेट पैटर्न है। पति ऐसा होना चाहिए, बहन ऐसी हो, पत्नी ऐसी हो, इत्यादि इत्यादि। इंसान पूरी ज़िंदगी अपने रोल्स के स्टैंडर्ड में ढलने की कोशिश करता रहता है और अपनी तरह से कभी जी ही नहीं पाता। कृपया कुछ कहें। समाज में जब हम संबंधों के ये मानक बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो थोड़ी दूर तक ये उपयोगी हैं, कुछ हद तक इनका उपयोग है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दूर तक खींचने से, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फिक्स हो जाने से जीवन में फिर समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर जीवन अलग तरह से मुश्किल में पड़ता है। कुछ ट्रेनिंग तो ह्यूमन माइंड को चाहिए होती है संबंधों, रिश्तों के लिए। तो जो संबंध बने हैं हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेमानी है। लंबे समय के अनुभव के बाद हमने संबंधों का एक धरातल विकसित किया और हमने कुछ संबंधों को एक आकार दिया। तो उन आकार में ढले संबंधों में यूँ देखा जाए कोई बहुत बुराई नहीं है, उनका आनंद लिया जा सकता है, लेकिन उनके अलावा विकास की सारी संभावनाएं खुली रखनी चाहिए, तब बात ज़्यादा अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर हमने ये माना कि ये ऐसा ही होता है तो हम उस दायरे के बाहर कभी निकलेंगे ही नहीं। अब देखा जाए पति पत्नी की बात अगर उठाएं, संबंध का जो ढांचा है, तो ये तो हमारा आविष्कार है ना। इस सामाजिक विकास में हमने इस संबंध को रचा है, इसको विकसित किया है, इसको एक स्वरूप दिया है। क्योंकि आदिम समय में लौटे तो कोई पति या पत्नी जैसी चीज़ तो होती नहीं थी संबंधों में। लोगों के नैसर्गिक संबंध हैं, जो भी रूप उनका बन जाए, ढल जाए, वो होता रहता होगा। उसका कोई नाम नहीं था। नाम सुविधा और असुविधा दोनों लेकर आता है, ढांचा सुविधा और असुविधा दोनों लेकर आता है। लेकिन अगर हम संबंधों के ही दृष्टि से देखें तो क्या है कि एकदम से इस पर हम अगर सोचें कि हम विद्रोह करें और सारे संबंधों को बिना नाम के कर दें, तो उसमें हम फिर से आदिम समय की तरफ लौटेंगे। हम संबंधों को एक खेल की तरह विकसित कर पाए, ये मानवीय सभ्यता का विकास था। जो बिल्कुल जैविक संबंध हैं, जैसे माता पिता बच्चों का, उसमें जो भावनाएं हैं, लगाव हैं, वो अपने ढंग से चलते ही हैं, नैसर्गिक। लेकिन फिर उसमें भी हमने विकास किया। हमने बिल्कुल उनको नैसर्गिक न रख के उनमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक बहुत सारी चीज़ें डाली कि एक माँ के होने का अभिप्राय केवल जैविक माँ होना नहीं है, वो एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में और बहुत सारे रूपों में बच्चे के लिए काम कर सकती है। पिता भी केवल सुविधा देने वाला एक व्यक्ति हो, धीरे धीरे, पहले ऐसा ही था, फिर धीरे धीरे विकसित होते हुए मित्र भी बनता है, वो बहुत तरह से सहयोगी भी बनता है और संबंध को एक व्यापक आयाम देता है। भाई बहन जैसे कोई संबंध उठाए, कोई भी संबंध हम देखें तो यूं तो हम जान ही नहीं पाएंगे ना क्या है, बस इसीलिए हम उसको नाम देते हैं। अब यूं देखा जाए कि जो बच्चे पैदा हुए, साथ में रहे, उनकी अपनी सहज भावनाएं विकसित होंगी, सहज भावनाओं के हिसाब से वो चलेंगे। लेकिन हम जब नाम देते हैं, भाई बहन या कोई भी रिश्ते का नाम देते हैं, तो वो भी उसको एक दिशा देने का और उसको एक सही दिशा में विकसित होने का माध्यम बन जाता है। हम जानते हैं कि इस संबंध को हम इस तरह से लेकर चलेंगे। फिर हर संबंध की अपनी मर्यादा पैदा होगी। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा, गरिमा पैदा होगी, डिग्निटी पैदा होगी। तो उचित ही है, अगर हम संबंधों के स्वरूप को जानेंगे तो मानेंगे, वो तो हमारी मान्यताओं पर ही खड़ा हुआ है ना, तो उसमें एक मर्यादा और गरिमा पैदा होगी जो संबंधों को सार्थक बनाएगी। अगर हम बिल्कुल भी इन सारी दायरों को हटा दें तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमको किस दिशा में जाना है, तो वो थोड़ा दुर्घटना वाला विषय हो सकता है। देखना ये है कि हम आज अगर इन संबंधों को खोज पाए तो ये विकास था, लेकिन उनको जटिल नहीं बनाना है, उनको तरल बनाना है। तरल इसलिए
क्योंकि एक हमको स्वरूप तो पता चल गया, अब इस स्वरूप के आगे हम उनको कैसे विकसित करेंगे, उनमें और कितने आयाम हम जोड़ पाएंगे, ये बेहतर होगा। अब जो रिश्ते देखा जाए बहुत ही मोटे मोटे व्यवहारिक तौर से बनते हैं, भाई बहन माता पिता तो फिर भी जैविक संबंध है, उनके अपने आकर्षण खिंचाव बने ही रहेंगे, लेकिन जैसे पति पत्नी का संबंध, तो ये इतना सामाजिक निर्माण है कि इसमें तो इसकी दिशा हम स्वयं ही तय करेंगे। पहली चीज़ तो एक खेल है, हमने माना साथ में रहना, उसके नियम बनाए, नियमों के साथ हम रहते हैं। लेकिन अगर उस पति या पत्नी की कुछ बड़ी टिपिकल डेफिनेशन कोई समाज में डाल लेगा तो व्यक्ति के चित्त में और व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में बहुत किस्म के दमन और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हम एक ढांचे को स्वीकार करते हुए भी उसमें बहुत सारे विकास की गुंजाइश रखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पत्नी है तो पत्नी का ढंग यही होता है, पति है तो पति का ढंग यही होता है। अगर हम कहें कि नहीं हम तो बिल्कुल मित्र ही रहेंगे, तो सवाल प्रश्न फिर ये उठेगा, तो फिर पति पत्नी वाले स्वरूप में जाने की भी ज़रूरत क्या है। यानी कि हमने कुछ अलग तो चुनने की कोशिश करी ना, इसीलिए हमने उसको एक अलग रिश्ते का ढांचा दिया या नाम दिया। नहीं तो हम दोस्त बन के रहें, घूमें दोस्त बन के, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्ती एक अलग ढांचा है, अलग स्वरूप है। दोस्ती से एक अलग ढांचा विवाह है। तो ये हर अलग अलग ढांचे या सांचे या जो भी हम कह लें वो अलग अलग हैं। अब एक ढांचे में अन्य जो बहुत सारी संभावनाएं हैं उनका समावेश कैसे किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। संबंधों को मैं यही मानता हूँ कि वो एक खेल की तरह हैं, उनके अपने नियम होते हैं, उन नियमों को स्वीकार करके चलना है और फिर हमको देखना है कि हम और ज़्यादा कैसे विकसित हो सकेंगे एक दूसरे के सहयोग से। तो एक दूसरे को विकसित करने में हम जितना सहयोग देंगे, जितना हम उस पर काम करेंगे, उतना ही संबंधों के ये सारे जो नाम हैं और उनकी सीमाएं हैं वो तरल हो जाएंगी और जीवन एक बड़े व्यापक प्रवाह में जाएगा। तो इसलिए किसी को इससे विचलित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारे लिए सीमाएं पैदा कर रहे हैं। हाँ, सीमाएं कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पर्पजेस से कर रहे हैं, उनका उपयोग है, क्योंकि वहीं से हम आगे चल पाएंगे, मूव कर पाएंगे। लेकिन उनको वहाँ पर बांध के नहीं रखें, उनमें और संभावनाओं को भी ले आएं, तो जीवन और ज़्यादा सुंदर होगा, बेहतर होगा। ये बंधन ही नहीं होते हैं, ये बंधन एक उस प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं जिससे हम छलांग लगा सकते हैं। तो पहले उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होइए, फिर वहाँ से छलांग लगाने की तैयारी करिए और उसके लिए हम अपने इन सारे विकास के ढांचे और नियमों का उपयोग करेंगे, पूरी सहृदयता और संवेदनशीलता से उनके साथ चलेंगे और एक दिन निश्चित ही फिर ढांचे अलग पड़े रह जाएंगे। जो एक पेडेस्टल था, पायदान था, वो अलग पड़ा रह जाएगा और हमारी जो आगे जाने की जीवन की धारा है वो बिल्कुल अलग तरह से चलती जाएगी। वो विकास का बहुत ही सुंदर ढंग होगा।